जुनून, जुनून, जुनून। आप बस पटेल साहब से मिलिएगा, वो बहुत पहुंची हुई चीज है। इस बार तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। वैसे कीमत गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है, वो उसे कैसे कम कर सकते हैं? वो कुछ भी कर सकते हैं राजा साहब। आपको अंदाजा नहीं कि उसकी उस अंडे जैसी खोपड़ी के अंदर किस तरह का बीजा है। और फिर मैंने कहा था ना कि मैं बात करके रखूंगा। और रही बात केके की, तो वो अपना उसूल नहीं तोड़ सकता। वो किसी के घर पे नहीं जाता। और फिर अब आपको रास्ता बताने की क्या जरूरत रही? ठीक है, मैं कल ही जाके उनसे बात करता हूं। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। केशव, मिनी का टेलीफोन है। पहले भी आया था, उस टाइम मैंने बोल दिया कि तुम सुमेर राजवंश से बात कर रहे हो। नाना, आप भी कभी कभी कमाल करते हैं। क्यों, क्या हुआ? आपने ये क्यों बताया कि मैं सुमेर राजवंश के साथ बात कर रहा था? आपको ये नहीं मालूम कि वो उसकी जान की दुश्मन है? अब मुझे क्या मालूम था? लो, वो बात करना चाहती है, बात करो। मिनी, डैम इट केशव, मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहती। मैं यहाँ बात करने के लिए तड़प रही हूँ और उधर तुम उस बटलर के मसले सुलझाने में लगे हो। बस हो गया। मिनी, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? मैं यहाँ अकेली तकदीर के साथ साथ उस वकील से लड़ रही हूँ और तुम उस बटलर पर जान छिड़क रहे हो जो मेरी जान का दुश्मन है। बस मिनी, बस उस बटलर की बात छोड़ दो। वो खुद अपने आप को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तुम अपनी बात सुनाओ ना। उस नील भाटिया ने जवाब दिया कि नहीं? वही कहने के लिए तो परेशान हो रही थी। उसने आज अधिकारी को भेजा था। अधिकारी को क्यों? वो प्रपोजल लेकर आया था कि मैं अपने बेटे को नील के हवाले कर दूं, तो वो फौरन मुझे आजाद कर देगा। लगता है ये बच्चा मेरे लिए मुसीबत बनेगा। क्या बोल रहे हो? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा था कि अब उससे मजीद बात करने से कुछ फायदा नहीं। तो तुम मुझसे नोटिस का जवाब क्यों नहीं लेते? सारी दुनिया के झगड़े निपटाते हो और मेरा इतना सा भी काम नहीं करवा सकते? हो जाएगा मिनी, सब कुछ हो जाएगा। कल तक उसका जवाब मिलना चाहिए। वक्त की कैद मत रखो मिनी। एक बार मैंने उसको उठवाया था। लगता है कि दोबारा उसको उठवा के तमाम कागजात पर दस्तखत लेने पड़ेंगे। ठीक है, मैं परसों तक इंतजार करूंगी। अब तुम दोनों ये क्या वीर गाथा लिखने बैठ गए हो? 2 लफ्ज लिखो और खत्म करो। वो बच्चे को देने के लिए किसी सूरत में राजी नहीं हुई और अब मुकदमे के सिवा और कोई चारा नहीं है। तुम जाके आराम करो माँ, हमें बहुत वक्त लगेगा। अब अदालत में जब बहसा बहसी होगी तो कीचड़ ही उछलेगा। मुझे तो यही चिंता सता रही है। माँ, क्या तुम अपने पोते को हमेशा के लिए खोना चाहती हो? बोलो माँ। मैं तो उसे खोना नहीं चाहता। उस डाय ने एक लम्हे के लिए भी मुझे अपने बेटे को गले से नहीं लगाने दिया। ये मेरे ही खोटे कर्मों का फल है। मैं भी अपने आप को इस मामले में आपसे ज्यादा गुनहगार मानता हूं, क्योंकि मैंने ही आपको इस दलदल में फंसाया। लेकिन यकीन मानिए बहन जी, मैं इस मिनी अग्रवाल के बारे में और कुछ भी नहीं जानता था, सिवाय इसके कि वो एक निहायत ही शरीफ आदमी की सुंदर और काबिल बेटी है। ये कसूर तो मेरा ही है। मैं ही उसकी बाहरी खूबसूरती पर रीझ गया था। मैंने ही उसको मिलने के बाद हाँ कही थी। अब सब अपने आप को दोषी ठहराते रहोगे कि इस भंवर में से निकलने का कोई रास्ता भी ढूंढोगे? माँ, हम इस भंवर में से निकलने का रास्ता ही तो ढूंढ रहे हैं। ये कागजात हमें कल अदालत में दर्ज करने हैं। तुम जाओ। ये कोई एफिशिएंसी है कि अभी तक आप लोग ये पता नहीं लगा सके हैं कि ये एडी बिल्डर्स है कौन? सर, उनके दफ्तर का तो पता लग चुका है। अब ये कंपनी किसकी है ये भी पता लग जाएगा सर। तो इसमें आपका क्या कमाल होगा? ये तो केशव कलसी ने भी पता लगा लिया है। आप लोग कल तक हर हालत में मुझे ये पता लगा के बताइए। यहां बैठ के कुर्सियां तोड़ने से कुछ नहीं होगा जी। इरशाद भाई, मेरे दिमाग में एक वहम है
कि ये नई कंपनी गुमनामी के गोशे में हमें तोड़ने के लिए शुरू की गई है। अब इस तरह की दिमागी टेंशन में मैं आपके इस नए प्लान पे कंसंट्रेट कैसे कर सकता हूं? ठीक है सर, फिलहाल इस प्लान को मुलतवी करते हैं। जब आपका टेंशन कम हो जाएगा तब इस पर गौर करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि आजकल मेरी हर बात को गलत क्यों समझा जा रहा है। मैंने कंसंट्रेशन की बात की है, इस नए प्रोजेक्ट को डिले करने की बात नहीं की। लाइए। तो आपने बेडरूम में से एरिया बचा के बालकनी प्रोवाइड की है। सर, हम सारे क्लाइंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में उन्हें बालकनी एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन हाँ, हम कारपेट एरिया उतना ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हम देख लेंगे। पहले आप जाके वो काम कीजिए जिसकी जिम्मेदारी मैंने आपको दी है, उसके बाद इस नए प्रोजेक्ट में दखल दीजिए, वरना ये सारे प्रोजेक्ट धरे के धरे रह जाएंगे अगर हम उस एडी बिल्डर्स का पता ना लगा सके। जाइए। जी सर। लेकिन सर, आप इन नए बिल्डर से इतना घबराते क्यों हैं? उन्होंने तो अभी अभी काम शुरू किया है, वो हमसे क्या मुकाबला कर सकेंगे? इरशाद भाई, बात मुकाबले की नहीं है, हमें तोड़ने की बात है। आप देख नहीं रहे कि इन्होंने अपना दफ्तर कितने दूर रखा है और काम का इश्तिहार बालील का दे रहे हैं हमारे एरिया का। कोई भी छोटी आसामी ऐसी हमाकत कभी नहीं करेगी और ना ही इतनी जुर्रत। खैर, वैसे हमारा मैनेजर ठीक कहता है, हमें अपने इश्तिहार में से ऑल्सो प्रोवाइडेड लफ्ज निकाल देना चाहिए। ठीक है सर, हम लिख देंगे कि हर फ्लैट के साथ बालकनी भी है। ये ठीक रहेगा। वैसे अब सीमेंट की सप्लाई में कोई रुकावट तो नहीं आ रही? थैंक गॉड, अब कोई परेशानी नहीं है। अब तो काफी स्टॉक पड़ा है। इरशाद भाई, इस धंधे में क्या क्या करना पड़ता है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मालूम है सर, सब मालूम है। अगर ये नहीं करेंगे तो कल ऑफिस को ताला लगाना पड़ेगा। लगवा दिया आपने उनके दफ्तर में ताले? हाँ? बड़ी बड़ी बातें करना कितना आसान होता है और इन बड़ी बड़ी बातों को अमली जामा पहनाना उतना ही मुश्किल। देखिए इसे, पढ़िए। सुमेर राजवंश को छोटी चीज नहीं है। पता नहीं उसके हाथ में ऐसी कौन सी आसामी चढ़ गई है कि उसकी सीमेंट और लोहे की सप्लाई बंद नहीं हो रही। कोई बहुत रसूख वाला आदमी होगा सर, वरना कंट्रोल के जमाने में जब इंसान को 2 बोरी सीमेंट के लिए तरसना पड़ता है, उसके गोदाम सीमेंट से भरे हुए हैं। आपको कैसे मालूम कि उसके गोदाम सीमेंट से भरे हुए हैं? ऐसे ही अंदाजा लगा दिया सर। अगर भरे हुए नहीं होते तो ये प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट प्लान कैसे करता? मैनेजर साहब, उसका काम रुक जाना चाहिए, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने हमारी फैक्ट्रीज में हड़तालें करवा के हमारी मशीनरीज रोकने की कोशिश की थी। गोदाम भरे रहते हैं। कहां कहां उनके गोदाम भरे रहते हैं बताइए? इसका पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं सर। मनमोहन जी सलामत रहें, उनका बंदोबस्त मैं कर दूंगा। सुने राजवंश बिल्डर के स्टोर्स को आजकल वही देख रहे हैं। तभी मैं कहूं आजकल चचा जान हमारे धनराज विला के आसपास नजर नहीं आते। अगर आप इजाजत दें तो मैं पता लगा दूं। लेकिन पता लगाने से क्या फायदा? सप्लाईज के कमिश्नर आपके दोस्त हैं। भाई, उनके हाथ बंधे हैं, वो बेबस है। उन्होंने कानूनी तौर से कोटा काटने की कोशिश तो की थी, लेकिन ऊपर से ऑर्डर। और भी एजेंसीज हैं सर, विजिलेंस है, सीबीआई है, पुलिस है। अगर आप इजाजत दें तो उसे ऐसे चक्कर में डालूं कि वो निकल ही नहीं पाएगा। लगे आप फिर बड़ी बड़ी बातें करने। बड़ी बड़ी हाँकने से कुछ नहीं होता मैनेजर साहब। आप पूरी तरह इजाजत नहीं ना देते, नहीं तो इस वक्त तक उस सुमेर राजवंश को अगर राजनगर वापस नहीं रवाना किया होता तो मैं अपना नाम बदल देता। ये चूहे और बिल्ली की जंग नहीं सर, ये शेर और चूहे का खेल है। आपके मुकाबले में कौन है ये 2 कौड़ी का बिल्डर? ये तो आपकी शराफत है जो आपने इसे इतनी बार छोड़ा, नहीं तो कोई और होता तो उसे कभी का खत्म कर दिया होता। मैनेजर साहब, हमारे अपने कुछ उसूल है। ठीक है साहब, वे हमारे फैक्ट्रीज में गड़बड़ फैलाए,
मजदूरों को हमारे खिलाफ उकसाए, सारे मैनेजमेंट की पगड़ी उछलवाए और हम उसे बख्शते रहे। हम उसे बख्शेंगे नहीं, हम उसे अपनी मौत खुद मरने देंगे। ठीक है, आप पता लगाएं कि उसके गोदाम कहां कहां हैं और उन गोदामों में कितना सीमेंट और लोहा है। देन आई विल सी व्हाट आई कैन डू।